हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी इजू के। आज हम करने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2023। पद्म पुरस्कार 2023 से संबंधित बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में, उसके बाद में हम इससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि इन सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे और वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या, जिनमें मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक साल में केवल 120 लोगों को ही पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला है कि ये पुरस्कारों की 3 श्रेणियां प्रदान की जाती हैं, जिनमें पद्म विभूषण है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सेकंड है पद्म भूषण जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। थर्ड है पद्मश्री जो प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है, पद्मश्री। तो चलिए पद्म पुरस्कार से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वर्ष 2023 में। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण जो हैं उनकी संख्या है 6, पद्म भूषण 9 है और पद्मश्री 91 हैं। 91 पद्मश्री हैं, पद्म भूषण 9 हैं और पद्म विभूषण 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है। तो पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? गणतंत्र दिवस पर की जाती है, जिसे आप पढ़ चुके हैं अभी के अभी। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसे आप अभी पढ़ चुके हैं। जान लेते हैं पद्म विभूषण विजेताओं के नाम। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम फर्स्ट में आता है मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मरणोपरांत का पद्म विभूषण दिया गया है। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव। अगले हैं बाल कृष्ण दोषी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं। अगले हैं जाकिर हुसैन, इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण जाकिर हुसैन को दिया गया है। अगले हैं एसएम कृष्णा। एसएम कृष्णा को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण और ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। एसएम कृष्णा कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। अगले हैं दिलीप महालनोबिस, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 6 नंबर पे आते हैं श्रीनिवास वर्धन, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में
कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2023 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में। पद्म भूषण विजेताओं के नाम, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, जिनमें एस.एल. भैरप्पा, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण, और एक कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं एस.एल. भैरप्पा। अगले हैं कुमार मंगलम बिड़ला, जिन्हें उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। थर्ड पे हैं दीपक धर, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फोर्थ पे आते हैं वाड़ी जयराम, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगले हैं स्वामी चिन्नाजीयर, जिन्हें अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं स्वामी चिन्नाजीयर। नेक्स्ट है सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण, कला के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगले हैं कपिल कपूर, तो कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिल्ली के रहने वाले हैं कपिल कपूर। अगले हैं सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है सुधा मूर्ति को पद्म भूषण, और ये कहाँ के रहने वाली हैं? कर्नाटक की रहने वाली हैं सुधा मूर्ति। अगले हैं कमलेश डी पटेल, कमलेश डी पटेल को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण, और ये भी तेलंगाना के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं कमलेश डी पटेल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को? 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2023 में। वर्ष 2023 में पद्मश्री पाने वाले प्रमुख लोग कौन कौन हैं? तो इसमें आपके रवीना टंडन जी हैं, रवीना टंडन को भी पद्मश्री दिया गया है। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला हैं, जिन्हें मरणोपरांत का पद्मश्री दिया गया है। आरिज खंबाटा, जो रचना के संस्थापक हैं और जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। अगले हैं एवं कीरावानी, जिन्हें RRR म्यूजिक के कंपोजर के लिए पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री, यानी कि उपरोक्त सभी हैं, ये सारे के सारे हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण है तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का। अगला क्वेश्चन है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री है भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्मश्री है भारत का। क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो 120 लोगों को दिया जा सकता है पद्म पुरस्कार, जो आप अभी पढ़ चुके हैं। 120 लोगों को सिर्फ एक वर्ष में पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है पद्म पुरस्कार में, कोई भी राशि नहीं दी जाती है पद्म पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो वर्ष 1978 में नहीं दिया गया था, वर्ष 1979 में नहीं दिया गया था, वर्ष 1993 से 97 में नहीं दिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा।
पद्म पुरस्कार 1978 में नहीं दिए गए, 1979 में नहीं दिया गया और 1993 से 97 के बीच भी पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 0। किसी को भी भारत रत्न से वर्ष 2023 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं हम वो करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में से दिया जाने लगा? तो कब से दिया जाने लगा? 1 जनवरी 1950 से दिया जाने लगा। नेक्स्ट है 2 जनवरी 1954 से दिया जाने लगा। 18 अगस्त 1971 से दिया जाने लगा। 15 अगस्त 1999 से दिया जाने लगा। तो इसका सही आंसर क्या होना जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था सबसे पहले? तो इसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। और नेक्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि उपरोक्त तीनों ABCD, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों लोगों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किए गए थे, क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति ही पद्म पुरस्कार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है, जो आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो कितने रुपए की राशि दी जाती है? 0, शून्य राशि दी जाती है, यानी कि कोई भी राशि भारत रत्न पुरस्कार में नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं सबसे युवा क्रिकेटर, सबसे युवा शख्स भी हैं भारत रत्न पाने वाले। और इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। आप अभी पढ़ चुके हैं, सचिन तेंदुलकर को ही खेल जगत में सबसे पहला भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो 3 लोगों को दिया जाता है एक वर्ष में भारत रत्न। 3 लोगों से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दिए जाते हैं। 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न एक वर्ष में नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो कितने गैर नागरिक को दिया जा चुका है? केवल 2 गैर नागरिक को दिया जा चुका है भारत रत्न, केवल 2 गैर नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान है, नेल्सन मंडेला है, यानी कि उपरोक्त दोनों लोगों को, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, इन दोनों लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जो गैर नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को पहला मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को।
अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे भारत रत्न पाने वाले पहले गैर नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो कितने लोगों को पुरस्कार दिए गए ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। ये आप अभी पढ़ चुके हैं तो इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।